नमस्कार, सुपरफास्ट खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मकर संक्रांति की पावन पर्व पर सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी और की पूजा अर्चना। महंत दिग्विजय नाथ की समाधि स्थल पर टेका मत्था। इस दौरान सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। सीएम ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व जगत पिता सूर्य के प्रति आस्था का महापर्व है। शिव अवतारी बाबा गुरु गोरखनाथ सभी का कल्याण करें और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपने 67वें जन्मदिन के मौके पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में गठबंधन कर चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम और अनुभव ठीक नहीं रहा, लिहाजा अब पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। लखनऊ स्थित अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा, 2023 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस गठबंधन को लेकर भ्रम फैला रही है। हमने पहले भी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा है, लेकिन उसका अनुभव ठीक नहीं रहा। बसपा का वोट तो ट्रांसफर होता है, लेकिन अन्य दलों का वोट ट्रांसफर नहीं होता। पार्टी अगले सभी विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मकर संक्रांति के अवसर पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये कार्यक्रम वीडियो के कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। अब देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 8 हो गई है। ये एक्सप्रेस ट्रेन सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच चलेगी। पीएम मोदी ने इस दौरान देशवासियों को मकर संक्रांति और पोंगल पर्व की शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तेलंगाना आंध्र के बीच विरासत को जोड़ने का काम करेगी। ये हमारी आस्था को भी जोड़े रखेगी। आस्था और पर्यटन से जुड़े स्थल ट्रेन के रूट पर पड़ते हैं, इसलिए धार्मिक रूप से भी भारत को मजबूती मिलेगी। पीएम ने कहा कि ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों का प्रतीक है। सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आज भारतीय रेल में यात्रा करना पहले से कहीं ज्यादा सुखद बन रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 7 से 8 साल में जो काम बीजेपी ने शुरू किए, उनमें रेलवे का पूरी तरह से कायाकल्प हो रहा है। इस कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और तेलंगाना के राज्यपाल टी सौंदर राजन सिकंदराबाद स्टेशन पर मौजूद रहे। रेलवे ने बताया कि इसमें 14 एसी चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव एसी चेयर डिब्बों के साथ 1128 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हार के डर से सरकार महानगर पालिका के चुनाव नहीं करवा रही। इसी के साथ भाजपा नेता पंकजा मुंडे और ठाकरे परिवार के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से उन्हें कोई ऑफर नहीं गया। उन्हें इस मुद्दे पर पार्टी के रुख की जानकारी नहीं है। सत्यजीत तांबे की बगावत पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि इस पर उद्धव ठाकरे निर्णय लेंगे। जालंधर में राहुल गांधी ने संतोख सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल ने आज संतोख सिंह चौधरी को अंतिम सम्मान दिया, जिनका शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निधन हो गया था। संतोख जालंधर से कांग्रेस सांसद थे। कल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लुधियाना में उनका निधन हो गया था। चौधरी को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए थे, जिसके बाद यात्रा को स्थगित कर दिया गया। संतोष चौधरी को फगवाड़ा के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पार्टी सांसद के आकस्मिक निधन के बाद कांग्रेस ने चल रही पदयात्रा को स्थगित कर दिया। रविवार को जालंधर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रद्द कर दिया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी भरे कॉल कर्नाटक के जेल से किए गए थे। गडकरी के नागपुर कार्यालय में प्राप्त धमकी भरे कॉल से संबंधित मामले में नागपुर पुलिस ने कॉलर का पता लगा लिया है। पुलिस ने कहा कि कॉलर की पहचान जेल में बंद अपराधी जयेश कांता के रूप में हुई है, जो बेलगावी जेल में कैद है। पुलिस ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जेल से धमकी दी जा रही थी। कॉल करने वाला एक कुख्यात गैंगस्टर और हत्या का आरोपी जयेश कांता है। कर्नाटक की बेलगावी जेल में जयेश कांता बंद है। उसने जेल के अंदर से अवैध रूप से फोन का इस्तेमाल करके गडकरी के कार्यालय पर धमकी दी। नागपुर के पुलिस आयुक्त ने कहा कि आगे की जांच के लिए नागपुर पुलिस की एक टीम बेलगावी के लिए रवाना हो गई है। जेल प्रशासन ने आरोपी के पास से एक डायरी बरामद किया है, जिसे जब्त कर लिया गया है।
नागपुर पुलिस ने आरोपी गैंगस्टर का प्रोडक्शन रिमांड मांगा है। धमकी भरे कॉल के बाद नागपुर पुलिस ने बाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी थी। पुलिस के मुताबिक बीएसएनएल के नंबर से गडकरी के कार्यालय के लैंडलाइन नंबर पर 3 कॉल्स आई थी। पुलिस ने कहा कि कॉल रिकॉर्ड प्राप्त किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव के बाद प्रशासन ने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जो मकान असुरक्षित जोन में है उन्हें तोड़ने की कवायद जारी है। इस बीच अधिकारियों की एक टीम की जांच रिपोर्ट ने यहां रहने वाले लोगों को चिंता में डाल दिया। अधिकारियों को पता चला है कि जोशीमठ के कुछ हिस्से 2.2 फीट यानी 70 सेंटीमीटर तक धंस चुके हैं। खबरों के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि जोशीमठ की सतह की जांच चल रही है। पता चला है कि जेपी कॉलोनी में बैडमिंटन कोर्ट के आसपास के इलाकों में 70 सेंटीमीटर तक धंसा हुआ है। वहीं मनोहर बाग में भी 7 से 10 सेंटीमीटर तक जमीन धंस गई है। अधिकारियों की टीम अब भी अलग अलग इलाके में जाकर सर्वे कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के प्राइमरी स्टडी में कहा गया कि अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ में भू धसाव की प्रक्रिया धीमी थी। इस दौरान जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर तक धंसा था। हालांकि दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच भू धसाव की तीव्रता में तेजी आई और शहर 5.4 सेंटीमीटर धंस गया। ये तस्वीरें कार्टोसैट 2S उपग्रह से ली गई थी। हालांकि ये रिपोर्ट अब इसरो की वेबसाइट से गायब हो गई। बलिया में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने राज्य परिवहन निगम की वातानुकूलित बसों में दिव्यांगजनों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया। इससे पहले परिवहन निगम की साधारण बसों में ही ये सुविधाएं दी जाती थी। दयाशंकर सिंह ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए बस अड्डों पर रिजर्वेशन के लिए अलग से काउंटर भी बनाए जाएंगे और टेलीफोन के माध्यम से भी दिव्यांगजन रिजर्वेशन करा सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे और भीषण सड़क हादसे में मारे गए 7 लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। इस मौके पर अखिलेश यादव ने मृतक के परिजनों को पार्टी की ओर से 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान भी किया। बीते दिनों रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ था। जम्मू में सिंचाई विभाग में दिहाड़ी मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया और नियमित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वो 149 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि वो 20 से 25 सालों से पूरी ईमानदारी से विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभाग की रीढ़ होने के बावजूद विभाग उनकी मांगों की अनदेखी कर रहा है। दिहाड़ी मजदूरों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे 28 जनवरी को विशाल विरोध प्रदर्शन करेंगे। कन्नौज के एक निजी अस्पताल में थाना इंदरगढ़ के चेडीपुरवा गांव की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला सांस के रोग से पीड़ित थी। महिला की मौत से मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर सड़क पर जाम लगा दिया। महिला 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के प्रयागराज कानपुर हाईवे स्थित चौड़गरा के एक ढाबे में देर रात चाय पीने से 3 ट्रक चालकों और खलासी सहित 4 लोगों की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी जिला अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने होटल संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। ट्रक चालकों के मुताबिक चारों ट्रक कोलकाता से प्याज लादकर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जा रहे थे। इस बीच एक ट्रक पीछे रह गया था, जिसके इंतजार में होटल में रुककर चाय पीने लगे। कुछ ही देर में वो ट्रक भी पहुंच गया। इसके बाद सभी चल दिए। अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि सभी की हालत बिगड़ने लगी, जिससे अनियंत्रित एक ट्रक पलट गया, दूसरा गुमटी में घुस गया और तीसरा चालक ट्रक में बेहोशी की हालत में पड़ा था। बेसुध एक ट्रक चालक ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। अमरोहा के गजरौला चौपला धनोरा रोड पर बिजली करंट की चपेट में युवक आ गया। हादसे के समय युवक शौचालय के बराबर में खुले में यूरिन कर रहा था। इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कन्नौज में श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय बस में 50 से ज्यादा सवारियां मौजूद थीं, जिसमें से करीब 20 से 25 यात्री घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसा छिबरामऊ कोतवाली के निगम मंडी के पास हुआ। हादसे के समय सभी श्रद्धालु फिरोजाबाद के मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे।
अम्बेडकर नगर के बसकरी थाना क्षेत्र के पटना मुबारकपुर के नहर में 10 दिनों से लापता युवक का शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। परिवार वालों ने 3 दिन पहले युवक के लापता होने की शिकायत करते हुए अनहोनी की आशंका जताई थी। युवक के परिजनों के मुताबिक युवक का गांव की एक महिला से प्रेम संबंध था। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने महिला से पूछताछ की थी। यूपी के पीलीभीत जनपद में आबकारी अधिकारी शराब गोदाम पर कारोबारियों के साथ बैठक कर रहे थे, तभी किसी बात को लेकर कारोबारियों में विवाद हो गया। इस दौरान एक ठेकेदार ने पिस्टल निकाली, जिससे गोदाम में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस अफरा तफरी और मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद गोदाम में आबकारी अधिकारी और इंस्पेक्टर्स के सामने जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि ठेकेदार के गुर्गों ने दूसरे शराब कारोबारी की जमकर पिटाई कर दी थी। इटावा में मकर संक्रांति के अवसर पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बंसल गुट की बैठक जिला अध्यक्ष जोगेश्वर अग्रवाल के नेतृत्व में हुई। बैठक में नवीन मंडी के सैकड़ों व्यापारी जमा हुए, जिसमें सर्वसम्मति से नई मंडी का अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार कुशवाहा को बनाया गया। जिला महामंत्री धर्मेंद्र कुमार जैन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापार मंडल निरंतर व्यापारियों की समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मैनपुरी में विकास भवन के परिसर में जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने 80 दिव्यांग प्रतिभागियों को, जो 80% विकलांग हैं, उन्हें मोटराइज्ड ट्राई साइकिल वितरण की गई। उन्होंने कहा कि दिव्यांग लोगों के लिए ये ट्राई साइकिल उनके लिए वरदान साबित होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए ये पहला कदम उठाया है। ट्राई साइकिल के जरिए विकलांग अपने प्रतिष्ठान पर समय से पहुंचेंगे, उन्हें आने जाने की कोई परेशानी नहीं होगी। ट्राई साइकिल दिव्यांग लोगों के लिए उड़ान भरने का काम करेगी। अलीगढ़ के थाना बड़ला क्षेत्र के गांव सूरजपुर में पुराने विवाद को लेकर एक परिवार के 2 सगी बहनों के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि दोनों सगी बहनें दुकान से सामान लेने गई थी। उसी समय घात लगाए बैठे लोगों ने दोनों बहनों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट के दौरान दोनों युवतियों के साथ आबरू लूटने की कोशिश भी की गई, यानी रेप की कोशिश की गई। लड़कियों के माता पिता का कहना है कि ये दोनों बहनें कुछ सामान दुकान से लेने जा रही थी, तभी परिवार के ही व्यक्तियों ने पुराने विवाद को लेकर दोनों लड़कियों से मारपीट शुरू कर दी। बाराबंकी की देवा कोतवाली पुलिस को गश्त के दौरान एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गश्त के दौरान 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। ये शातिर चोर देवा थाना क्षेत्र के एक पैराडाइज लॉन में चोरी की घटना को अंजाम दे चुके थे। लॉन के प्रबंध निदेशक की तहरीर पर थाना देवा कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस इन शातिर चोरों की खोजबीन में जुटी है। रायबरेली के ऊंचार कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगरी मजरे मोखरा गांव में प्रशासन ने 9 दिन पहले दफनाए गए शव को खुदवा कर बाहर निकाला। अधेड़ की पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई थी। अधेड़ के सगे भाई पर पिटाई का आरोप लगा। मृतक की बहन की शिकायत पर डीएम के आदेश पर प्रशासनिक अमले ने पुलिस की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला। महोबा रेलवे जंक्शन में बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन में आई तकनीकी खराबी के चलते 3 घंटे तक ट्रेन खड़ी रही, जिससे यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ट्रेन की एसएलआर बोगी में खराबी होने के चलते ट्रेन को रोक दिया गया और बोगी की सभी पैसेंजर को अन्य बोगियों में शिफ्ट कराया गया। इस दौरान यात्रियों को खासी परेशानियां भी उठानी पड़ी। बताया जा रहा है कि बरौनी से चलकर अहमदाबाद जाने वाली बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन की एसएलआर बोगी के पहियों के जाम होने के कारण ट्रेन को रोकना पड़ गया। बोगी के पहियों में तकनीकी समस्या आने से बोगी जाम हो गई, जिसके कारण एसएलआर बोगी में बैठी सभी पैसेंजर को नीचे उतारकर दूसरी बोगी में शिफ्ट किया गया। झांसी मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों को झांसा देकर निजी अस्पताल में पहुंचा कर कमीशन वसूलने वाले दलालों की धरपकड़ के लिए डीआईजी जोगेंद्र कुमार और एसएसपी राजेश एस द्वारा छापेमारी की गई। अचानक भारी फोर्स के साथ पहुंचे डीआईजी ने नाकेबंदी कर पूछताछ शुरू की तो आधा दर्जन संदिग्ध पकड़े गए। इनमें कुछ एम्बुलेंस चालक भी शामिल थे। डीआईजी ने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य से भी बात की और गरीब मरीजों को सरकारी सुविधाएं दिलाने पर जोर दिया। छापेमारी से मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। बिजनौर के गांव नांगल में डीपीआरओ के आने से खलबली मच गई। निरीक्षण के दौरान डीपीआरओ सरकारी तालाब में गंदगी, अंबार, नालियों और सड़क पर गंदगी देखकर भड़क गए। इसके बाद उन्होंने कूड़ा निस्तारण केंद्र का निरीक्षण किया। कूड़ा निस्तारण केंद्र में घटिया सामग्री और काम को अधूरा देखकर उन्होंने ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान को फटकार लगाई।
सभी को सफाई पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। अमरोहा में गांधी मूर्ति से सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों ने बाइक रैली निकाली। इस दौरान लोगों को हादसे में घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराने को लेकर भी जागरूक किया गया। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत नीवी दोहनी में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के अंदर 18 साल की युवती का शव मिला है। शव की हालत देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवती दिल्ली से भाग कर आई थी। कानपुर के पनकी थाने में तैनात सिपाही का तांडव, पेट्रोल पंप में जमकर की तोड़फोड़। देर रात नशे में पेट्रोल कर्मियों से हुई कहासुनी के बाद पुलिसकर्मी ने जमकर किया तांडव। दर्जनों साथियों के साथ पहुंचे सिपाही ने पेट्रोल पंप को घेर कर पेट्रोल कर्मियों को जमकर पीटा। वीडियो बना रहे पेट्रोल पंप कर्मचारी का मोबाइल तक छीन लिया गया। पनकी पुलिस मामले की लीपापोती में जुटी है। सिद्धार्थनगर के उसका बाजार थाने के नगवा खालसा गांव में फंदे से लटकता मिला महिला का शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। अमरोहा में बीएसपी नेताओं ने मायावती का 67वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर गरीबों को सैकड़ों रजाइयां बांटी गईं। बसपा सुप्रीमो की लंबी उम्र की दुआएं मांगी गई। महाराष्ट्र में यातायात पुलिस का रास्ता सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसके तहत आज नई मुंबई यातायात उपायुक्त त्रिपति कांगड़े के नेतृत्व में रविवार को हेलमेट बांधे गए, लोगों को बांटे भी गए। इस मौके पर लोगों को हेलमेट पहनाया गया और ऐसा नहीं करने पर जुर्माने के प्रावधान की जानकारी दी गई। दूसरों की जिंदगी को भी सुरक्षित रख सकते हैं, ऐसा कहना था पुलिस का। पिछले कुछ दिनों तक धूप खिलने की वजह से राहत मिलने के बाद एक बार फिर से उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में भीषण शीतलहर चल रही है। बीते 2 दिनों से मौसम ने करवट ली है। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाएं उत्तर भारत में तापमान की गिरावट का कारण बन रही है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में फिर से ठंड की शीतलहर जारी है। मैदानी इलाकों में कोहरा भी छा रहा है। मौसम विभाग ने 15 से 18 जनवरी के बीच उत्तर पश्चिम भारत में घने से बहुत घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति का एक नया दौर आने की भविष्यवाणी की है। इस बीच पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड के कुछ स्थानों सहित जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हुई। इस अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश या पश्चिम आदि जगहों पर हल्की वर्षा देखी गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।